दुनिया के लगभग हर बड़े और विकसित देशों में 5G आ चुका है और कुछ देशों में बस आने को ही है। और भारत उन देशों में है जहां 5G 1 या 2 साल के अंदर ही आ जाएगा। पर इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां 5G तो आ चुका है और उसका नेक्स्ट जनरेशन यानी 6G पर भी काम चल रहा है। और यह देश है जापान, जिसका प्लानिंग है कि 2030 तक हर घर को 6G से जोड़ा जाए और इसका कमर्शियल यूज हो। अगर आपके पास एक डॉग है और एक 2 साल की बच्ची है तो उन दोनों को एक साथ बिठाइए और कुछ इशारे कीजिए और गौर से देखिए कौन सबसे ज़्यादा इशारों को समझ पाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो 2 साल की बच्ची और वो डॉग एक समान ही रिजल्ट आपको दे रहे हैं। ये इसलिए है कि एक फुल्ली मैच्योर्ड अडल्ट डॉग 250 कैरेक्टर तक समझ पाता है और जितना दिमाग उस डॉग में है उतना ही उसके लगभग आसपास ही दिमाग एक 2 साल की बच्ची में भी होता है, जिसके कारण आपको एक डॉग और एक 2 साल के बच्चे में आपको एक ही रिजल्ट मिलेगा। तो सोचिए कि आप घर से बाहर निकले और निकलते हुए आपको एक व्यक्ति मिल जाए जिसे आपकी मदद चाहिए, तो आपने उसकी मदद कर दी, व्यक्ति भी खुश हो जाता है और आप भी खुश हो जाते हो। और ऐसे कुछ देर चलते हुए आपको एक और व्यक्ति मिल जाए जिसे आपकी मदद चाहिए होती है, तो आपने उसकी भी मदद कर दी, तो आपको वापस खुशी मिली और वो व्यक्ति भी खुश हो गया। ऐसे ही पूरा दिन काटते हुए जब आप अचानक घर लौटे तो किसी एक कारण के चलते आपको अपने माता या पिता से आपको डांट पड़ जाती है, तो उस दौरान आपका मूड तो ऑफ हो जाता है, साथ में आप गुस्सा भी हो जाते हैं और कोस रहे होंगे कि पूरा दिन मैंने इतने अच्छे काम किए और मुझे शाम को आकर डांट मिल गई। और ये आपकी प्रॉब्लम है क्योंकि हमारा ब्रेन बना ही ऐसा है कि हमें ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स याद रहती है, इतना हमको पॉजिटिव नहीं रहती। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा पॉजिटिव फीलिंग्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ना ही कि नेगेटिव को। अगर आप एक रेल फैन हैं और ट्रेन की सवारी से आपको आनंद आता है तो आपका ख्वाहिश तो ये ज़रूर होगा कि कभी ना कभी आप बुलेट ट्रेन में ज़रूर बैठे। और इसी ख्वाहिश को पूरा करते हुए कई रेल फैन बाहर चले जाते हैं ताकि वो बुलेट ट्रेन का आनंद ले सके। और इन्हीं कई देशों में से एक है जापान, जहाँ की बुलेट ट्रेन हर एक सेकेंड को मेट्रो देती है। और इसी के चलते एक किस्सा ये है कि जब एक ट्रेन अपने स्टेशन से 35 सेकेंड लेट हो चुका था, तब उधर के स्टेशन मास्टर ने हर एक यात्री से माफ़ी मांगी और उनके सीटों का भुगतान पूरा कर दिया और उनको अपने डेस्टिनेशन पर फ्री में पहुंचा दिया गया। वैसे तो लोगों को उनकी फाइनेंशियल स्टेटस पर जज नहीं करना चाहिए, पर अगर आपका ईयरली अर्निंग 12,20,000 से ज़्यादा है तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि आप उन 4% लोगों में से है इस दुनिया में जो वाकई में अमीर है और जो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना अच्छे से जानते हैं। जब आप एक बॉल को नीचे फेंकते हैं घुमाकर, तो वो बॉल गिरने से पहले थोड़ी देर हवा में घूमता रहता है और इसी घूमने के फेनोमेनन को कहते हैं मैग्नस इफेक्ट। और इसी मैग्नस इफेक्ट के चलते कई सारे खेल जैसे कि फुटबॉल, टेनिस खेलने में आसानी होती है। अब इस एग्जांपल समझिए कि जब एक फुटबॉलर ने बॉल को किक मारता है तो वो बॉल पहले सीधा तो जाता है घूमकर, पर थोड़ी देर बाद 13 होकर सीधा गोल के अंदर चला जाता है। वो इसलिए होता है कि वो भी एक मैग्नस इफेक्ट का ही हिस्सा है और वो फुटबॉल यही मैग्नस इफेक्ट को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना जानता है। भारत एक सेक्युलर देश है और इसी सेक्युलरिटी के चलते यह कई अनेकों पर मनाए जाते हैं, जैसे कि होली, दिवाली, क्रिसमस और कई अनेक। और इन्हीं पर्वों में से एक है ईद। और यह ईद का त्यौहार हर मुस्लिम भाई बहनों के लिए बहुत ही पवित्र माना गया है, क्योंकि इस पर्व में लोग एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, ईद की मुबारक देते हैं, गले मिलते हैं और खासकर उनका भोजन जो सेवई होते हैं उनका सबका मुंह ललचा देते हैं। पर क्या आपको ये
ईट का फुल फॉर्म पता है तो सुनिए। ई का मतलब है एम्ब्रेस विथ ओपन हार्ट, आई का मतलब है इंस्पायर विथ इम्प्रेसिव एटीट्यूड और डी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट प्लेजर टू ऑल। जब आप किसी वेकेशन के लिए प्लान करते हो या फिर छुट्टी पर जाने का प्लान बनाते हो तो आपको किसी न किसी होटल या फिर रिजॉर्ट में तो रहना ही पड़ता है। पर जापान में एक ऐसा रिजॉर्ट है जो आपको धरती पर नहीं बल्कि बादल में रहने का अनुभव देगा, क्योंकि यह रिजॉर्ट धरती के प्लेन सरफेस पर नहीं बल्कि पहाड़ के बहुत ऊपर मौजूद है। और यह रिजॉर्ट चारों तरफ से सिर्फ बादल से ढका हुआ रहता है और कभी कभी बादल तो आपके सिर के ऊपर से भी चले जाते हैं। और यह दृश्य देखकर इतना मनमोहक होता है कि लोग यहाँ कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि कई हफ्तों तक रहने के लिए आते हैं और हमेशा यहाँ लंबी भीड़ रहती ही है। एक बार जर्मनी के देश के सरकार ने यह किया कि उन्होंने अपने देश में तेलों का दाम बढ़ा दिया। ये इसलिए नहीं किया क्योंकि सरकार के पास पैसों की कमी हो गई या फिर तेलों के दाम अपने आप बढ़ रहे थे, बल्कि ये इसलिए किया ताकि लोगों से ज़्यादा पैसा वसूला जाए। और जब यह सारे बात उनके आम नागरिकों को पता चला, उन्होंने किया कि अपने अपने गाड़ी को रास्ते में छोड़कर अपने अपने घर लौट चले। और इसी के चलते उनके गवर्नमेंट के रेवेन्यू और कंट्री की जीडीपी पर इतना खराब प्रभाव पड़ा कि उनको अपने फ्यूल प्राइसेस के दाम को वापस नॉर्मल लेवल पर लाना ही पड़ा।